नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ भक्ति सूत्र 5 पे आपको बता रहा हूँ। भक्ति सूत्र 5 भाग 5, ठीक है। इसे आप समझेंगे कैसे हम हमारी श्रद्धा काम करे और कैसे हम श्रद्धा को बढ़ाते बढ़ाते परमात्मा से एक हो जाएं, कैसे श्रद्धा के पार पहुंच जाएं। पहले विश्वास, भरोसा, फिर प्रेम, फिर श्रद्धा और श्रद्धा से भी ऊपर कैसे हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप गति करें। हो सकता है कुछ साधक सीधा ही इस वीडियो को देखें, उन्होंने शुरुआत से नहीं देखा, तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी बातें बता देता हूँ। विश्वास आप करेंगे ही करेंगे, चाहे गलत पे करें चाहे सही पे। आस्तिक है तो किसी देवी देवता पे, गुरु पे करेंगे। नास्तिक है तो नास्तिकों के अपने रूल होते हैं, उन पे विश्वास करें। विश्वास तो आपको करना ही है। जीवन में अगर आपको जीना है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये भरोसा जिस पे भी आप करते हैं वो टूट जाता है। भरोसा आप छोटे पे भी करते हैं, बड़े पे भी करते हैं और अपने सम एज में भी करते हैं। तो जिन जिन पे करते हैं वहां से भरोसा टूटता है। अब तलाश होती है किसी ऐसे व्यक्ति की या किसी काल्पनिक देवता की जहां हमारा भरोसा न टूटे। फिर भरोसा आगे बढ़ता है। अब व्यक्तियों से ज्यादा भरोसा हमें गुरु पर, किसी काल्पनिक देवी देवताओं पे हो जाता है। वहां पर होने के बाद भी हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, क्योंकि यदि आपके अंदर से इच्छाओं को निकाल दिया जाए तो भरोसा खुद ही खत्म हो जाएगा। जिसकी इच्छाएं नहीं उसका भरोसा किस बात का, वो किस लिए भरोसा करेगा। भरोसे का तो मतलब ही होता ना छुपी हुई मांग, कि तुम मेरी सुरक्षा को देखो, कि तुम मेरे घर की जरूरतें पूरी करो, कि तुम मेरी जरूरतें पूरी करो, मेरी तारीफ करो। भरोसे में तो यही सब कुछ छुपा होता है। फिर यही भरोसा हमारा देवी देवताओं और गुरु से होता है। वहां भी वो भरोसा जब टूट जाता है तो काफी सारे लोग गुरु को भी और देवी देवताओं को छोड़ के, अपने धर्म तक को छोड़कर चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और भी कैटेगरी आती है, एक और भी व्यक्ति आता है जिसका भरोसा तो टूटता है मगर उसे लगता है कि हाँ ये मेरी मिस्टेक थी, इसे टूटना ही चाहिए था। अब वो प्रेम में आ गया, अब वो प्रेम में आ गया। अब यहां से प्रेम चालू हुआ। अब प्रेम अपने गुरु के प्रति भी हो सकता है, अपने फैमिली के प्रति भी हो सकता है, अपने बच्चों के प्रति भी हो सकता है, छोटों से भी प्रेम हो सकता है, बड़ों से भी प्रेम हो सकता है, अपने से बड़ों से भी प्रेम हो सकता है। अब इस प्रेम में भी भरोसे की तरह कुछ मांग छिपी होती है। छोटों से आप प्रेम करते हैं दया के कारण, बड़ों से प्रेम करते हैं उनकी दया को पाने के लिए, और अपने उम्र के लोगों से प्रेम करते हैं जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए। अब यहां जो तुम्हारी अंदर उम्मीदें होती हैं वो टूटने लगती हैं। जब वो टूटने लगती हैं तो अब यहां पर प्रेम खत्म हो जाता है। जिस प्रेम का जन्म होता है उस प्रेम की मृत्यु भी होती है। सदा याद रखना, जो पैदा हुआ वो मिटेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। अब यहां पर जब ये उम्मीदें टूटती हैं तब बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग खड़े रहते हैं। उस प्रेम में जो तुम उम्मीद लेके पहुंचते हो किसी देवता के पास, किसी गुरु के पास, उस उम्मीद में पहली बार तुम्हें पता लगता है कि जो हम मांग रहे थे उससे ज्यादा कुछ अलग मिल रहा है। एक उदाहरण देके बताता हूं। तुमने बातें सुनी, गुरु के प्रेम में पड़ गए। अब अचानक ही तुम्हें एक अवसर मिला, एक सौभाग्य घटित हुआ कि गुरु से तुम मिलने चले गए और गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। तुमने सन्यास की मांग करी, गुरु ने कहा ठीक मैं तुम्हें सन्यास देता हूं। अब तुम गुरु के नजदीक चले गए। तुम्हारे अंदर अब भी वही मांग है, मेरा घर सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, ये सब रहे, मृत्यु दूर रहे। जिससे मांग रहे हो उसका शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, इतना तो समझो। जिससे तुम मांग रहे हो कि मृत्यु से बचाओ, उसका खुद का शरीर मिट्टी में मिलेगा, तो वो तुम्हें कहां से बचाएगा। मगर अंधविश्वास के कारण हम चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं।
वहां पर जब तुम गुरु के पास पहुंचते हो तो तुम्हें पहली बार पता लगता है कि हमारी मांगों के अलावा भी कुछ ऐसा है जो हमें पता ही नहीं था। ऐसी कोई अज्ञात ऊर्जा है, ऐसी कोई अज्ञात एनर्जी है जिसे हमने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। ऐसा कोई अनजान सुख है जिसके आगे हमारी मांग तो बिल्कुल फीकी है। अब जिन साधकों को यह अनुभव होता है वो मांग को छोड़कर उस गुरु प्रेम में उतर जाते हैं। अब यहां से श्रद्धा पैदा होती है। अब प्रेम नहीं, अब प्रेम में तो तुम कह सकते हो तुम्हें यही करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मानूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बहुत सारी बातें। प्रेम में तो तुम बहस कर सकते हो, प्रेम में तो तुम गुरु के ऊपर अधिकार कर सकते हो, प्रेम में तो तुम कुछ भी कह सकते हो। मगर अब जो है तुम्हें पता लगा कि तुम तो मूर्ख हो। अब पहली बार हमें पता लगता है हम तो मूर्ख हैं। हम तो कंकड़ पत्थर मांग रहे थे, यहां तो हीरे ज्वारात का खजाना है। हम तो वो मांग मांग रहे थे जो मौत मिटा देगी, यहां तो मौत से आगे की चीजें हैं, यहां तो अमृत है। हम तो मांग के ही छोटे हो गए। जो देने आया था वो तो अमृत के सागरों को दे रहा था और हम तो चुल्लू भर पानी मांग रहे थे, थोड़ा सा पानी दे दो बस। मगर अगर हम मांगते नहीं तो हमें पहली बार पता लगता वो तो सागर दे रहा है, वो तो स्वयं अमृत है। जब ये बोध होता है तो प्रेम श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तुम्हें पहली बार पता लगता है कि ये व्यक्ति जिससे मैं जुड़ा हूं, ये सही करे या गलत करे, ये जो भी करे मेरे लिए वो सब सही है। क्योंकि मेरी अपनी बुद्धि तो भीख मांग मांग के थक गई। मैं तो मांग मांग के थक गया। जो भी मैंने मांगा, शादी नहीं हुई शादी मांगी, बच्चे नहीं हुए बच्चे मांगे, बच्चों का स्वास्थ्य मांगा, बच्चों की तरक्की मांगी। जो भी मैंने मांगा वो हकीकत में अंत में दुख का कारण ही बना। दुख ही मांगा मैंने, अज्ञान के कारण जिसे मैं सुख समझता था, परमात्मा से उसे मैंने सुख समझ के मांगा, मगर निकला तो दुख। तो क्यों ना मैं अपनी बुद्धि को त्यागूं और जो परमात्मा चाहे, जो गुरु चाहे वही पूरा हो, तेरी हर इच्छा पूरी हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अब यहां से श्रद्धा पैदा होती है। अब कैसे श्रद्धा के पार जाया जाए, अब कैसे श्रद्धा फलित हो। ध्यान रखना, श्रद्धा में संदेह नहीं होता, विश्वास में संदेह होता है, प्रेम में संदेह होता है, श्रद्धा में कोई संदेह नहीं होता। श्रद्धा में संदेह नहीं, श्रद्धा में तो जो भी कुछ है, जहर दे तो भी मेरा भला है, अमृत दे तो भी मेरा भला है, कुछ ना दे तो भी मेरा भला है, कम से कम अपने चरणों में तो तूने रखा, यही बहुत है। अब यहां से श्रद्धा फलित होती है। अब श्रद्धा फलित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए कि हम श्रद्धा के भी पार पहुंचे। श्रद्धा के पार पहुंचे, समझें, एक गुरु है जिसके शरीर को तुम देख सकते हो, एक गुरु है जिसके शरीर को तुम छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। मगर एक गुरु के भीतर छुपा हुआ निराकार है। अब उस शरीर से उठ के उस निराकार में जाना है। अब श्रद्धा से भी पार जाना है। भक्ति मार्ग पे गुरु का शरीर पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी से भी अब आगे की सीढ़ी पे चढ़ना है। पहला स्टेप, अब फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको गति करनी है। अब श्रद्धा कैसे विकसित हो इसे समझें। सबसे पहला सूत्र, किसी एक के प्रति श्रद्धा होगी तभी विकसित हो। इस सूत्र को गांठ बांध ले, इस सूत्र को अपने खून में उतर जाने दे। एक के प्रति श्रद्धा होगी तभी तुम्हारा विकास होगा, नहीं तो कोई विकास नहीं होगा। तुम कह सकते हो कि मेरी श्रद्धा एक के ही प्रति है, मगर तुम खोज रहे हो बहुत सारी जगहों पे, तो तुम्हारी श्रद्धा एक के प्रति नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दो। 10 आदमी बैठ के खाना खा रहे हैं, उनके बीच में
एक आदमी खाना खा रहा है, उसकी थाली में जो है वो कह रहा है मैं तो अपनी थाली का ही खाना खा रहा हूं, मगर वो 9 आदमियों की थाली में बार बार देख रहा है क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी है, क्या वो अपनी थाली का खाना खा पा रहा है, उसका वो स्वाद ले पा रहा है? बिल्कुल नहीं। एक के प्रति श्रद्धा होगी तभी वो फलित होगी, नहीं तो वो फलित बिल्कुल नहीं होगी। पहला सूत्र इसे समझ लें। यदि आप एक के प्रति श्रद्धा रखते हैं, शिव के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मगर मन में जो है कृष्ण भी घूम रहे हैं, भगवान राम भी घूम रहे हैं, अब बुद्ध भी आ गए बीच में, जीसस भी आ गए, जिस रथ में चारों तरफ घोड़े बांध दिए जाएं और सभी घोड़ों को छूट दे दी जाए, वो रथ कहीं पहुंचता नहीं, बीच से फट जाता है। जब श्रद्धा सभी पे होती है तो कहीं यात्रा नहीं होती, सिर्फ मृत्यु में जाते हैं अगला जन्म लेने के लिए, कहीं कुछ नहीं होता। फिर मृत्यु में जाते हैं अगला जन्म लेने के लिए। इतिहास इस बात का गवाह है, जिन्होंने पत्थर पे भी श्रद्धा रखी वो भी परमात्मा को पहुंच गए। श्रद्धा एक पर, फिर चाहे किसी पे भी हो, श्रद्धा एक पर जिसके साथ जुड़ के तुम्हें अनुभव घटित होता हो, जिसके साथ तुम्हें गति मिलती हो, उसके प्रति फिर श्रद्धा। पहला सूत्र श्रद्धा एक के प्रति। ये ऐसे ही है जैसे सूरज की किरणें फैली हैं पूरी पृथ्वी पर, मगर एक लेंस के द्वारा जब आप एक कागज के ऊपर उसको रखेंगे और वो लेंस जो है वो सारी किरणों को अपने अंदर खींच के लाकर एक छोटी सी किरण पैदा करेगा, तो आग लग जाएगी। किरणें पहले भी थी, आग नहीं लग पाई। अब सभी किरणों को खींचकर एक छोटी सी किरण बनाई और उससे आग लग गई, आग पैदा हो गई। वही सूरज की रोशनी, वही पड़ा हुआ कागज। सूरज की रोशनी के सामने तुम कागज को कई साल रख दो तो भी आग नहीं लगेगी, जब तक वो सारी किरणें इकट्ठी नहीं होंगी। इसी तरीके से आपके मन में जो टुकड़े टुकड़ों में चीजें हैं, जब तक वो इकट्ठी होकर एक के प्रति नहीं आएंगी तब तक गति नहीं होगी। पहले सूत्र को अच्छे से समझ लेना। यदि मन में ऐसा हो कि अभी तो हजारों जन्म लेने हैं, इतनी जल्दी क्या है, फिर तो जो तुम कर रहे हो वही करो, क्योंकि तुम्हें भी ये पता है कि जो तुम कर रहे हो उसमें कोई गति नहीं मिल रही। बहुत सारे साधक मुझे कहते हैं हम तो उसे मानते हैं, हम तो इसे मानते हैं। तुम्हारा मानने से कुछ नहीं होता, वासनाएं वही की वही धरी हुई है। रोज घर में जो कलेश होते हैं वही होते हैं। बैंक बैलेंस अब भी उम्मीद है और थोड़ा बढ़ जाएगा, अब भी उम्मीद है 4 गाड़ियों के बाद थोड़ी और खरीद लूंगा गाड़ी, अब भी उम्मीद है एक पत्नी के अलावा और भी कुछ हो जाएगा, अब भी उम्मीद है कि नौकर और बढ़ जाएंगे। तुम्हारी मान्यताओं से तुम्हारे जीवन में कोई विकास हो रहा है? ध्यान से देखोगे तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो श्रद्धा एक के प्रति। अब एक के प्रति श्रद्धा होने के बाद कैसे हम इसको विकसित करें, कैसे विकसित हो? अब समझो उपवास। उपवास मतलब फास्ट, व्रत रखना, है ना, जो हमें ग्रंथों में समझाया गया है। उपवास, व्रत रखना। और मैं यहां तुम्हें उपवास का मतलब बता रहा हूं कुछ और। उप माने ऊपर और उसके पास बैठना। उपवास मतलब जो ऊपर है, ऊपर मतलब जो निराकार है, उसके पास जाकर बैठ जाना चुपचाप। भूखे मतलब, व्रत का मतलब, उपवास का मतलब क्या होता? भूखे रहना, है ना। मगर वो जो कहा गया था ग्रंथों में उसका अर्थ कुछ और था। तुमने सोचा अन्न छोड़ दूं, पानी छोड़ दूं, हो गया काम। अन्न छोड़ देने और पानी छोड़ देने से परमात्मा मिलता तो बड़ी जल्दी मिल जाता, सभी को मिल जाता। नहीं, अब बाहर से जो विचार तुम्हारे अंदर आ गए हैं, उन विचारों के जो जाल हैं, उनसे अपने को दूर करके उस व्यक्ति के पास बैठो जिसमें परम शून्य घटित हो गया है। उपवास, उसके पास बैठो। अब उसके पास बैठ के क्या करोगे? मौन, बिल्कुल बिल्कुल मौन।
अब वो जो बोल रहा है उसके बोलने में मौन छिपा है, अब उस मौन से जुड़ो। ये दूसरा सूत्र है, फिर गुरु के साथ बैठो। इस सूत्र को समझना। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो सिद्धांत है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो नियम है। जो मुझे अनुभव हुआ, जो मेरी अनुभूति है, उसे ही शेयर कर रहा हूं। तुम चाहो तो बैठो, तुम चाहो तो ना बैठो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। मगर तुम अगर तुम किसी गुरु के साधक हो, सन्यासी हो, और 1 महीने में 2 महीने में तुम अपने गुरु के पास नहीं बैठ सकते, और तुम कहते हो कि मैं फला गुरु का सन्यासी हूं, तुम्हें भ्रम हो गया। एक उदाहरण से समझाता हूं। एक आदमी ने इंडिया में शादी करी, 3 बच्चों को जन्म दिया, अब वो इंडिया छोड़ के विदेश में चला गया। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो आया ही नहीं। अब तुम कैसे यहां बैठ के कह सकते हो कि मेरे पिताजी बाहर हैं? तुम्हें तो पिता का आशीर्वाद तक नहीं मिल पा रहा, तुम तो पिता को देख तक नहीं पा रहे। क्या वो तुम्हारा ही पिता है या किसी और का पिता बन के वहां बैठ गया है? यदि उसके मन में थोड़ा सा प्रेम तुम्हारे प्रति होता तो वो जरूर कहता ना कि मेरे बच्चों, मेरे पास आकर बैठो, क्योंकि मेरे बच्चों तुम मेरे पास बैठोगे तो तुम्हारा विकास होगा। जिसे अपनी औलाद के विकास से ही मतलब नहीं है, वो किस बात का पिता? तुम भ्रम में तो नहीं हो, तुम्हें धोखा तो नहीं हो गया? एक पिता पूरे जीवन प्रयास करता है कि मेरे बच्चे गति करें और ऊपर उठ जाएं। एक गुरु पूरे जीवन प्रयास करता है कि मेरे शिष्य ऊपर उठ के परमात्मा के साथ एक हो जाए। मेरी यही तो संपत्ति है, मेरी और कोई संपत्ति थोड़ी ना। मैं कोई करोड़ों इकट्ठे करके और छाती पर रख के मरूंगा, ये मेरी संपत्ति नहीं। मेरा वंश चलना चाहिए, और मेरा वंश क्या है? मेरे साथ जुड़े हुए सन्यासी उस परमात्मा के साथ एक हो जाए, वो मेरा वंश है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा आखिरी सांस तक। मगर तुम अगर ऐसे ही बैठे हो, सालों बीत गए, गुरु के पास बैठ नहीं सकते, गुरु के साथ खाना नहीं खा सकते, किसे गुरु कह रहे हो? धोखे में हो। इतना प्यारा जीवन मिला, परमात्मा को पाने के लिए सुविधाएं दी परमात्मा ने, हाथ पांव बिल्कुल ठीक है। किसी धोखेबाज ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम उस धोखे में बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे, अपना जीवन समाप्त कर रहे हो। मौत आएगी फिर दोबारा पैदा होगे। किसी चाल साज की बातों में फंस गए हो और कुछ भी नहीं। अब गुरु के पास बैठना, गुरु के पास मौन बैठना, और जब गुरु के पास मौन बैठोगे तब एक अलग तरीके से श्रद्धा पैदा होगी। वो श्रद्धा तुम्हें आगे ले जाएगी। अब तुम गुरु के साथ एक हो रहे हो धीरे धीरे, अब गुरु के साथ पूरी तरह एक हो रहे हो। अब श्रद्धा से भी पार जा रहे हो, अब तुम्हारी श्रद्धा निराकार में जा रही है। अब गुरु का शरीर यदि विदा भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। निराकार जिससे मैं एक हो रहा हूं वो तो सदा बना हुआ है, वो तो सदा ही है, सदा ही रहेगा। अब प्रेम, मेरे प्रेम को मौत मिटा नहीं सकती। और मैं तुम्हें कोई ग्रंथ की बात नहीं बता रहा हूं। आज से 260 साल पहले जिन्होंने मुझे प्रेम करा, आज भी इस पृथ्वी पर उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने महसूस करा है उसी प्रेम को, और महसूस कर रहे हैं, और उसमें गति हो रही है। मैं उन्हें नहीं कहता, मगर आज से 260 साल पहले जो आश्रम बना हुआ था, जिसके पास नदी बहती थी, जो वहां पर मूर्ति रखी हुई थी, जो वहां शिवलिंग रखा हुआ था, आज भी उनके सपनों में रुद्राक्ष का दिखना,
शिव का अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। आज भी उनका मन अघोर पंथ की तरफ जाना, आज भी उन्हें तंत्र में इंटरेस्ट आना, ये वो बता रहे हैं जो मेरे साथ प्रेम में जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखना, अगर तुम इस स्थिति तक आते हो तो मौत तुम्हारे प्रेम को नहीं मिटा पाएगी। अब गुरु का शरीर मिट भी गया और हम मुक्त नहीं हुए तो चिंता की कोई बात नहीं। मुक्ति तो तय है, निराकार में एक होना है। और कैसे हम अपनी श्रद्धा के साथ निराकार में एक हो रहे हैं। अब गुरु की उन शब्दों को उपदेश, बड़ा प्यारा शब्द है, हमारे ग्रंथों में लिखा उपदेश। उपदेश का मतलब क्या होता है? उस देश से जो वाणी आ रही है उसमें मौन छिपा है, उस मौन में एक हो जाना बड़ा कठिन है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। अब गुरु तुम्हारे साथ खेलना चालू करेगा, ध्यान रखना। अब गुरु तुम्हारे इम्तिहान लेने लगेगा, अब गुरु तुम्हें साफ करेगा, अब तुम्हें गुरु निखारेगा, अब तुम्हें गुरु धोएगा। अब गुरु की छेनी हथौड़ी तुम पे चलना चालू हो जाएगी। यहां तक आना भी बहुत हिम्मत की बात है। बहुत साधक आए, आदि यात्रा से भाग गए। ध्यान रखना, यहां तक आना भी बहुत बड़ी बात है। तुम यहां तक पहुंचोगे, फिर ये श्रद्धा आगे बढ़ेगी और इससे आगे फिर तुम निराकार के साथ एक होगे और फिर तुम निराकार के साथ एक होगे। तो आग में से गुजरने का रास्ता है भक्ति। आग का दरिया है, डूब के जाना है, इसका नाम है भक्ति। पहला तो प्रेम गुरु के प्रति, पहला भरोसा गुरु के प्रति, जिसे गुरु बिल्कुल तोड़ देता है। उस भरोसे को टूट जाने के बाद भी फिर भी गुरु को पकड़े रखना। फिर गुरु जो है तुम्हारे प्रेम को भी चितर बितर कर देता, नहीं परवाह करता। उसके बाद भी वहां पर कुछ ऐसा प्रकट हो जाना जो तुम्हें खींचने लगे। अब आग के सूत्र, अब आग में जल जाने के सूत्र, किसी एक के प्रति श्रद्धा, इसे ध्यान रखना। उस परम प्रेम के प्रति श्रद्धा, अब यहां से वो परम प्रेम ही चालू हो रहा है। उस परम शांति के प्रति श्रद्धा, यहां से वो परम शांति चालू हो रही है। उस परम आनंद के प्रति श्रद्धा। अब तुम्हारी डिमांड नहीं है और अब तुम श्रद्धा कर रहे हो, ऐसा तुम्हें लगता है अब तुम्हारी डिमांड नहीं है, मगर गुरु अब छेनी हथौड़ी चलाएगा और वो तुम्हें दिखाएगा कि देख तेरी डिमांड तो अब भी है। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेगी। अब गुरु तुम्हारे एक एक पट को तुम्हें खोल के दिखाएगा कि देख तेरा मन तो यहां भी है, देख तू तो यहां भी बंधा हुआ। अब वो तुम्हारे अहंकार के सूक्ष्म रूप को तुम्हें दिखाएगा, उससे भी तुम स्वीकार कर लो। फिर गुरु के निराकार के साथ एक होगे। जैसे जैसे एक होगे वैसे वैसे जो है तुम्हारे अहंकार को वो तोड़ता चला जाएगा, तोड़ता चला जाएगा। और सारा अहंकार जब टूट जाएगा तब तुम जानोगे कि ना तो गुरु है ना कोई शिष्य है, बस परम प्रेम है। उस परम प्रेम में परम शांति। अब कैसे इस यात्रा पे और अच्छे से हम चलें, क्या हम और करें, इसको मैं जो है भक्ति सूत्र 6 में बताऊंगा। ठीक है, यहां तक भी आप पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।